दोस्तों सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर होने से पहले एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं, खासकर योगी सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट पर हाई कोर्ट का फैसला पलटा था। मदरसा एक्ट को मान्यता देते हुए इसे बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। यह फैसला योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। सरकार इससे उभर ही नहीं पाई थी कि अब बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि यूपी सरकार ने जिनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की है उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। दरअसल दोस्तों मामला यूपी के महाराजगंज का है, जहां पर 2019 में सड़क का चौड़ीकरण हो रहा था और इस प्रोजेक्ट के तहत रास्ते में आने वाले घरों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई थी। उनके घरों को बिना समय दिए हुए गिराया गया था। सिर्फ एक दिन पहले यूपी सरकार ने इसकी जानकारी दी और दूसरे दिन सुबह आकर घरों पर बुलडोजर चलाया गया। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मनोज टिब्रेवाल की ओर से रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रही थी और अब इसी मामले पर डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई की और यूपी सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में क्या कहा, चलिए वो भी आप जान लीजिए। योगी सरकार की तरफ से बताया गया कि सिर्फ 3.6 वर्ग मीटर का अतिक्रमण था। एनएचआरसी की रिपोर्ट बताती है कि तोड़ा गया हिस्सा 3.75 मीटर से कहीं ज्यादा था। इस मामले को हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी ओर से इसका कोई सबूत नहीं दिया गया है। आप बिना किसी को नोटिस दिए किसी का घर तोड़ सकते हैं। ऐसे किसी के घर में घुसना, उस पर कार्रवाई करना, यह अराजकता है। यह पूरी तरह से मनमानी है। हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को जानकारी दिए थे। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? दोस्तों इसके आगे कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से पूछा कि उस समय कितने घरों को तोड़ा गया था। वकील की तरफ से जवाब दिया गया कि 123 घरों को, जो कि अवैध निर्माण था। वकील के इस जवाब पर जस्टिस जेबी पारदीवाला ने फटकार लगा दी। कोर्ट ने पूछा कि आपके यह कहने का आधार क्या है कि यह अनाधिकृत था? आपने 1960 से क्या किया है? पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे? आपने घर गिराने से पहले किसी को समय नहीं दिया, बस एक दिन पहले आकर उनको जानकारी दी गई और दूसरे दिन सुबह बुलडोजर लेकर पहुंच गए। उनके घरों को गिरा दिया गया, उनको अपना सामान शिफ्ट करने का भी समय नहीं दिया गया। इससे तो यही लग रहा है कि सड़क चौड़ीकरण करना सिर्फ बहाना था। इसलिए जिनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है उनको यूपी सरकार 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दे। देखा जाए तो यह एक तरह से मनमानी है, इसलिए इस मामले की सही से जांच होने की जरूरत है। दोस्तों कोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी सरकार बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है तो अब लोगों को 25 लाख रुपया मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके यूपी सरकार पर तंज कसा है। जुर्माना लगाने वाली सरकार पर ही कोर्ट जुर्माना लगा रहा है। भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में फैली अराजकता का कोई और सबूत चाहिए क्या? अब क्या भाजपा सरकार खुद पर बुलडोजर चलवाएगी? तो इस तरह से अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई पर तंज कसा है। दोस्तों यूपी सरकार का बुलडोजर कार्रवाई बहुत ज्यादा फेमस है। आरोपियों का घर हो या सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में आने वाले घर हो, सरकार के लिए बुलडोजर कार्रवाई आम है। इससे ना जाने कितने लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि अब कोर्ट के इस आदेश के बाद यूपी सरकार बुलडोजर कार्रवाई करने से पहले विचार करेगी और लोगों को समय जरूर दिया जाएगा। फिलहाल खबर में अभी के लिए इतना ही। खबर पर आपकी क्या है राय? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।